तो आप सभी को मेरा नमस्कार। तो मानव धर्म परमात्मा एक मार्ग के सेवक सेविकाओं, तो क्या आपने कभी अपने आप से ये प्रश्न पूछा है कि हम वर्षों से नियमों का पालन कर रहे हैं, भगवान बाबा हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के बताए मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी परमात्मा का अनुभव हर समय क्यों नहीं हो पाता? क्या परमात्मा हमसे बात करते हैं? क्या परमात्मा को देखा जा सकता है? और सबसे बड़ा प्रश्न, यदि परमात्मा हमारे अंदर ही विराजमान है तो फिर हम उन्हें पहचान क्यों नहीं पाते? सेवक सेविकाओं, आज की ये चर्चा केवल एक सामान्य जानकारी नहीं है। यदि आप इसे अंत तक ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि परमात्मा हमारे जीवन में किस प्रकार कार्य करते हैं, हम उनसे दूर क्यों हो जाते हैं, और बाबा जुमदेव जी ने परमात्मा को अनुभव करने का कौन सा सरल और सच्चा मार्ग बताया है। हो सकता है आज की ये चर्चा आपके वर्षों पुराने कई प्रश्नों का उत्तर दे दे। तो आइए मानव धर्म परमात्मा एक मार्ग के सिद्धांतों के अनुसार समझते हैं कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, और परमात्मा को अपने जीवन में कैसे अनुभव किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमें आत्मा और परमात्मा के विषय में समझना होगा। आत्मा और परमात्मा दोनों ही भौतिक पदार्थ नहीं हैं। इन्हें आँखों से ना देखा जा सकता है, कानों से नहीं सुना जा सकता है, हाथों से नहीं छुआ जा सकता है, और ना ही किसी भौतिक साधन से मापा जा सकता है। ये दिव्य चेतना के स्वरूप है। परमात्मा एक है, अनेक नहीं। संसार में लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कोई ईश्वर कहता है, कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई वाहेगुरु। नाम भले ही अलग हो, लेकिन परम सत्य एक ही है। जैसे एक ही सूर्य पूरी पृथ्वी को प्रकाश देता है, वैसे ही एक परमात्मा समस्त सृष्टि का आधार है। इस संसार में अनगिनत जीव हैं, इसलिए आत्माएं भी अनगिनत हैं। प्रत्येक जीव के भीतर आत्मा निवास करती है और प्रत्येक आत्मा में परमात्मा का प्रकाश विद्यमान है। ज्ञान, प्रयत्न, इच्छा, द्वेष, सुख और दुख, ये 6 गुण आत्मा के लक्षण बताए गए हैं। ज्ञान और प्रश्न आत्मा के स्वाभाविक गुण हैं, जबकि सुख, दुख, इच्छा और द्वेष शरीर तथा संसार के संपर्क से उत्पन्न होते हैं। जब आत्मा शरीर में रहती है तब शरीर चलायमान और प्रकाशित दिखाई देता है। जैसे ही आत्मा शरीर से निकल जाती है, वही शरीर निर्जीव हो जाता है, और यही बाबा जुमदेव जी ने बताया है। इसी प्रकार संपूर्ण संसार भी परमात्मा की दिव्य शक्ति से ही संचालित हो रहा है। यदि परमात्मा की शक्ति ना हो तो सृष्टि का एक क्षण भी संचालन संभव नहीं है। संसार में 3 चीज़ें बहुत दुर्लभ है। पहली, मनुष्य जन्म, दूसरी, मुक्ति की सच्ची इच्छा, और तीसरी, पूर्ण सद्गुरु की शरण। जिस व्यक्ति को ये तीनों प्राप्त हो जाए, समझो उसके जीवन का मार्ग प्रशस्त हो गया। अब प्रश्न आता है कि परमात्मा को कैसे पाया जाए। बहुत से लोग सोचते हैं कि परमात्मा किसी विशेष स्थान पर बैठा है। कोई उसे मंदिरों में खोजता है, कोई तीर्थों में, कोई जंगलों में और कोई पहाड़ों में। लेकिन बाबा जुमदेव जी ने समझाया है कि परमात्मा को बाहर खोजने से पहले अपने भीतर खोजो, क्योंकि परमात्मा हमारे भीतर ही विराजमान है। वो हमारे जन्म से पहले भी था, आज भी है और मृत्यु के बाद भी रहेगा। वो हमारा सबसे पुराना और सबसे सच्चा साथी है। जब भी हम कोई गलत कार्य करने जाते हैं, हमारे भीतर से एक आवाज़ आती है कि ये कार्य मत करो। यही परमात्मा की चेतावनी है। लेकिन जब मनुष्य क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, स्वार्थ और वासना में फंस जाता है, तब वो उस दिव्य आवाज़ को अनसुना कर देता है। धीरे धीरे उसका मन अशुद्ध हो जाता है और परमात्मा का अनुभव उससे दूर होता चला जाता है। सांसारिक भौतिक सुख सुविधाएं मनुष्य को कुछ समय तक आनंद अवश्य देती है, लेकिन वो आत्मिक शांति नहीं दे सकती। जब मनुष्य केवल मन, प्रतिष्ठा, भोग और स्वार्थ में उलझ जाता है, तब उसकी चेतना नीचे गिरने लगता है और परमात्मा की अनुभूति कम हो जाती है। यही कारण है कि परमात्मा हमारे भीतर होते हुए भी हम उन्हें अनुभव नहीं कर पाते। वास्तव में हमारी प्रत्येक श्वास, प्रत्येक धड़कन और प्रत्येक क्रिया परमात्मा की कृपा से ही संभव है। हम उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, ये सब उसी परम शक्ति की देन है। परमात्मा हमसे कभी दूर नहीं होता, लेकिन हम अपनी गलतियों और अवगुणों के कारण उससे दूर हो जाते हैं। बाबा जुमदेव जी ने सदैव सत्य, मर्यादा, प्रेम और त्याग, पवित्रता का मार्ग बताया।
उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति तत्व शब्द और नियमों का पालन करता है, सभी जीवों से प्रेम करता है, किसी से द्वेष नहीं रखता, अपने मन को पवित्र रखता है और मानवता की सेवा करता है, परमात्मा उसके निकट रहता है। लेकिन जो व्यक्ति लालच, घमंड, ईर्ष्या, स्वार्थ, वासना और छल कपट में डूबा रहता है, वो परमात्मा की अनुभूति से दूर होता जाता है। तो परमात्मा को पाने के लिए किसी विशेष चमत्कार की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है एक निर्मल मन की, आवश्यकता है एक सच्चे प्रेम की, आवश्यकता है नियमों के पालन की, आवश्यकता है मानव की सेवा की। अब प्रश्न आता है कि क्या किसी ने परमात्मा को देखा है? तो देखो, सर्वव्यापी परमात्मा निराकार है। उसका कोई सीमित आकार नहीं है जिसे सामान्य आंखों से देखा जा सकता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि परमात्मा का अनुभव नहीं किया जा सकता। जब मन पूर्ण रूप से शांत हो जाता है, जब हृदय पवित्र हो जाता है, जब व्यक्ति एकचित्त होकर परमात्मा का स्मरण करता है, तब उस परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। जिस प्रकार हवा दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस होता है, उसी प्रकार परमात्मा भी दिखाई नहीं देता लेकिन उसका अनुभव किया जा सकता है। जब संकट में अचानक सहायता मिल जाती है, जब निराशा में आशा जाग जाती है, जब गलत रास्ते पर जाने से पहले भीतर से रोकने वाली आवाज़ आती है, जब मन में करुणा, प्रेम और दया का भाव जागता है, तब समझ लेना चाहिए कि परमात्मा हमारे साथ है। जिसका मन निर्मल जल के समान स्वच्छ हो जाता है, वो परमात्मा की दिव्य शक्ति का अनुभव करने लगता है। ऐसे व्यक्ति किसी से द्वेष नहीं करता, किसी का बुरा नहीं चाहता और हर जीव में परमात्मा का अंश देखता है। यही वास्तविक अध्यात्म है और यही मानव धर्म का सार है और यही बाबा जुमदेव जी के संदेश का मूल उद्देश्य है। इसलिए यदि हम वास्तव में परमात्मा को पाना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन में सत्य, मर्यादा, प्रेम, सेवा, त्याग, सदाचार और पवित्रता को अपनाना होगा। परमात्मा कहीं दूर नहीं है और ना ही कहीं बाहर है, बल्कि परमात्मा हमारे भीतर है। बस हमें अपने मन को इतना निर्मल बनाना है कि हम उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकें। तो आप सभी सेवक सेविकाओं से निवेदन है कि आप मानव धर्म परमात्मा एक मार्ग में बाबा ने जो तत्व शब्द नियम दिए हैं उसका पालन करते हुए अपने जीवन में चलो, मानवता की सेवा करो और अपने जीवन को पवित्र बनाने का प्रयास करो। तभी आप परमात्मा को पा सकते हैं और तभी आपका जीवन सुख समृद्धि से भरेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीख मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं इसी तरह इस चैनल पर परमात्मा से संबंधित नए वीडियो लेकर आता रहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।